आज की वीडियो में हम डी फार्मा के सन 2026 में 5 चौंका देने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे और जो स्टूडेंट डी फार्मा कर चुके हैं उन्हें भी ये बातें पता नहीं होगी। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप कहोगे कि भाई प्लीज जल्दी से जल्दी मेरा एडमिशन भी डी फार्मा में करवा दो। तो पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में और कम पैसों में आपका एडमिशन कैसे होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके राज्यों में कौन कौन से हैं, और अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो तो भी आप डी फार्मा कैसे कर सकते हो, मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, डी फार्मा करने के बाद आपकी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, अगर आप सोच रहे हो कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तो आपको डी फार्मा क्यों करना चाहिए। अगर आप फार्मेसी के बारे में और जानना चाहते हो या फिर आपका फार्मेसी के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टा पेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा क्या होता है। डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 साल का कोर्स होता है और यहाँ पर मेरिट बेस और एंट्रेंस एग्जाम बेसिस एडमिशन होता है। मेरिट बेस यानी आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होगा और एंट्रेंस एग्जाम बेस यानी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। देखो मैं दिल्ली से हूँ और मैंने दिल्ली से ही बी फार्मा किया हुआ है। और अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज से कम फीस में डी फार्मा करना चाहते हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे सस्ता डी फार्मा होता है, तो आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जहां मैं 7 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं और वो एडमिशन ले चुके हैं और पास आउट भी हो चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सारे अपडेट आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आएंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको गूगल मीट पर आप मुझसे लाइव डाउट क्लियर कर सकते हो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। जैसे आपके फॉर्म फिल कब होंगे, उसकी फीस कितनी होती है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी होती है। अगर आप मेरे तरीके से एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप जल्दी से क्रैक कर सकते हो। कम फीस वाले कॉलेज कौन कौन से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जो दिल्ली में रहते हैं उनको भी नहीं पता होता। तो किस गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से आपका एडमिशन हो सकता है, किस कॉलेज में आपका बिना एग्जाम दिए एडमिशन हो सकता है। गर्ल्स का एडमिशन तो और भी आराम से हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में एक डी फार्मा का कॉलेज ऐसा है जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक फार्मा 360 ऐप का लिंक मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको छोटी सी एंट्री फीस देनी होगी। उसके बाद आपको सारे ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। अभी आपके 12th क्लास के एग्जाम नहीं हुए हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दो। एक बार ग्रुप ज्वाइन होने के बाद आपको एडमिशन की टेंशन नहीं लेनी है दिल्ली के अंदर। और जब आप डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिल जाता है, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। जितने भी आप मोहल्ले में या फिर एरिया में आप मेडिकल स्टोर देखते हो, उनके पास डी फार्मा या फिर बी फार्मा का लाइसेंस होता है। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है फार्मासिस्ट के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, उनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल जो प्राइवेट फार्मासिस्ट होते हैं, तो आप वहां पर भी लग सकते हो और वहां पर जॉब कर सकते हो। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हो तो आपका एडमिशन उसमें कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास 12th क्लास में साइंस होनी चाहिए, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना कंपलसरी है। इसके अलावा आपका एडमिशन नहीं होगा। कम से कम आपके हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो ओपन बोर्ड होता है NIOS वाले स्टूडेंट भी आराम से एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उन्हें को क्या करना है, उनको सिर्फ NIOS बोर्ड का फॉर्म भरना है 12th क्लास के लिए साइंस साइड से। तो जैसे ही आप लोग 12th क्लास पास कर जाओगे तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा। तो याद रखो, आर्ट्स और कॉमर्स से एडमिशन नहीं होता है, आपको साइंस करनी पड़ेगी। लेकिन फायदा आपके पास ये है कि आप NIOS बोर्ड के थ्रू करोगे तो आपको सिर्फ 1 साल लगाना है और तो आप उसके बाद आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आपको अपना मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिल जाएगा, यानी उसके बाद आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। डी फार्मा आपको मौका देता है, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो मेडिकल स्टोर लाइन में या फिर मेडिसिन लाइन में, तो आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो, आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, आप होलसेल करना चाहते हो, तो उसका लाइसेंस भी आप ले सकते हो। होलसेल के लिए वैसे तो सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है और आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो 2 साल का डी फार्मा कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको ये लाइसेंस देके जाएगा जो आपके मरते दम तक चलने वाला है। दूसरा फायदा, एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। ये जो पॉइंट है, ये मैं जो हमारे आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं, मैं उनको पर्सनली जब गाइड करता हूं तो मैं उनको यही पॉइंट समझाता हूं कि देखो, आपको आपके पास ये बेनिफिट भी रहने वाला है अगर आप डी फार्मा करते हो। तो क्या बेनिफिट रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप नीट की या फिर जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरा 1 साल खराब ना हो जाए, तो आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि
डी फार्मा इतना हार्ड नहीं होता, वही बायोलॉजी, वही केमिस्ट्री, ये सभी आपको पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एडमिशन लेते हो डी फार्मा में एक ऐसे कॉलेज में जहां पर अटेंडेंस का पंगा नहीं होता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले ली जहां पर अटेंडेंस का इतना पंगा नहीं होता है, तो मैं अपनी नीट की तैयारी कर रहा हूं और साथ में मेरा डी फार्मा भी चल रहा है। और जब मेरा डी फार्मा का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो और मेरा नीट का भी एग्जाम हो जाएगा, अगर मेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं डी फार्मा छोड़ के जा सकता हूं, क्योंकि 2 साल का कोर्स है, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं सेकेंड ईयर में आ जाऊंगा और मेरा डी फार्मा सेकेंड ईयर भी चलता रहेगा और मैं फिर से तैयारी कर सकता हूँ नीट की। और जब सेकेंड ईयर आके जब आप 2 साल तैयारी करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा और आप आराम से डी फार्मा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड ईयर में और आपका नीट का रिजल्ट भी उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, यानी आप फार्मासिस्ट भी बन चुके हो और आपका नीट एग्जाम भी हो गया, तो आपका साल खराब नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप फेल हो जाते हो सेकेंड ईयर में, कम से कम आपका डी फार्मा तो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये प्लस पॉइंट रहने वाला है डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको डी फार्मा क्यों करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे करना है एसएससी और या यूपीएससी और मैं चाहता हूं मेरा साल भी खराब ना हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिग्री करोगे तो उसमें आपके 3 साल जाने जाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डी फार्मा में एडमिशन ले लूंगा और साथ साथ ओपन वाली जो बीएससी होती है, यानी जो ओपन वाली होती है उसमें एडमिशन ले लूंगा, तो मेरा 2 साल में डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ मैं अपनी एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि डी फार्मा इतना हार्ड नहीं होता है, एसएससी की तैयारी भी कर रहा हूं और जो मैं ओपन वाली जो डिग्री है वो भी मेरी चल रही है। 2 साल बाद मेरा डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा और मेरा लाइसेंस मिल जाएगा। अब मैं डी फार्मा की जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मैथ भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छी है और मैंने फार्मेसी भी पढ़ी हुई है। लेकिन उसके 1 साल बाद ही 1 साल बाद मैं अपनी पूरी यूपीएससी या फिर एसएससी की तैयारी कर सकता हूं और जैसे ही मेरी डिग्री आ जाएगी, यानी मेरा डी फार्मा भी हो गया और 1 साल बाद मेरी डिग्री भी हो गई, अब मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता हूं जिसमें डिग्री एक मैंडेटरी ऑप्शन होता है। तो ये आपका प्लस पॉइंट होने वाला है। और अगर आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे लॉ की हो गई या किसी चीज की भी कर रहे हो और आपके पास 12th में साइंस है, तो आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, ताकि आपके घर वाले आपको ताना ना मारे कर रहे हो या फिर आपको ये सब छोड़ के आपको बिल्कुल किसी जॉब में लग जाना चाहिए, तो आप उन्हें घर वालों को दिखाने के लिए आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, ताकि उनको लगे कि हाँ लड़का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, एक बढ़िया कोर्स कर रहा है। तीसरा फायदा हायर एजुकेशन, ये काफी बड़ा फायदा है, इसको आपको समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया है और मैं चाहता हूं कि मैं बी फार्मा भी करूं, तो मैं डायरेक्ट बी फार्मा के सेकंड ईयर में जा सकता हूं। इसे हम कहते हैं लेटरल एंट्री। जब आप डी फार्मा करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और जैसे मैं नीट का स्टूडेंट हूं और मेरा मन नहीं है, 2 साल तैयारी करने के बाद मैं मुझसे नीट नहीं हो रहा है या फिर मुझे मेरा मन नहीं है, तो मैं डी फार्मा तो मेरा हो ही चुका है, तो मैं डायरेक्ट बी फार्मा में एडमिशन ले लूंगा और अपना फार्मेसी में करियर बनाऊंगा। तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है, जब मैं बी फार्मा में एडमिशन लिया था मैंने, तो मैं 4 साल तक लगातार पढ़ाई कर रहा था। मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं था, कोई डिग्री नहीं आई थी, क्योंकि वो 4 साल के बाद ही मिलेगी। लेकिन मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे थे जो डी फार्मा करके आए थे और हमारे साथ सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने बी फार्मा का फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में आए थे डी फार्मा करने के बाद। अब हम भी सेकंड ईयर में थे बी फार्मा के, वो भी सेकंड ईयर में थे, लेकिन वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे। वो गवर्नमेंट जॉब जितनी भी आती थी वो सब में अप्लाई करते थे और मेरे डी मतलब वो बी फार्मा भी कर रहे हैं और वो थर्ड ईयर में आए, उनसे पहले उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, क्योंकि उनके पास तो लाइसेंस था पहले से ही। तो अभी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं 4 साल, हमें 4 साल बाद डिग्री मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा, लेकिन उनकी पहले ही गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो ये सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है कि अगर आपके पास डी फार्मा होता है तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो। हम अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, जो डी फार्मा करके आए थे हमारे साथ। हम थर्ड ईयर में पहुंचे, मेरे 4-5 दोस्त की गवर्नमेंट जॉब पहले ही लग गई थी। हम फाइनल ईयर में पहुंचे, मेरे 2-3 दोस्त थे, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब पहले लग गई। इतने हम डिग्री हमने नहीं करी, मेरे जितने भी दोस्त आए थे लेटरल एंट्री वाले, उनकी ज्यादातर की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी। चौथा फायदा फार्मा जॉब्स, जितनी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है सभी में डी फार्मा वाले एलिजिबल होते हैं, यानी डी फार्मा वाले उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बी फार्मा वाले हर जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो स्क्रीनशॉट आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो काफी सारे स्टेट ऐसे करने वाले हैं जो सिर्फ फार्मासिस्ट, जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो जॉब होती है उसमें सिर्फ डी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, बी फार्मा वाले अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बिहार वालों ने तो कर दिया, ये हाई कोर्ट ने उन्होंने डिसीजन दे दिया। अब लेकिन ये फायदा ये होता है, आप देखो एम्स की वैकेंसी आती है, ईएसआईसी की आती है,
और जितनी भी बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट जॉब आती है फार्मासिस्ट के लिए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए, उसमें डी फार्मा वाला जरूर एलिजिबल होता है। और बहुत सारी ऐसी जॉब, अगर 100 जॉब निकलती है उसमें से 5 जॉब ऐसी होंगी जिसमें आप बी फार्मा वाला भी एलिजिबल होगा, वरना सब में डी फार्मा वाला एलिजिबल होता है। तो भूल जाओ अगर आप बी फार्मा कर रहे हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी किसी में, ना के बराबर वैकेंसी आती है बी फार्मा वालों के लिए। सिर्फ डी फार्मा वालों को ही एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट माना जाता है, उन्हीं को एलिजिबल माना जाता है। और आप डी फार्मा करने के बाद आप मेडिकल स्टोर में जॉब भी कर सकते हो या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहो वो भी आप खोल सकते हो। लेकिन बी फार्मा में ये सारे बेनिफिट आपको 4 साल बाद मिलेंगे, डी फार्मा में 2 साल बाद आपको मिल जाएंगे। और तीसरा ये है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स। तो डी फार्मा वाले होते हैं वो एमआर की जॉब्स आराम से मिल जाती है आपको, अगर आप डी फार्मा करके जाते हो। आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, एक बार कॉन्टैक्ट आपका हो गया तो आराम से आपकी जॉब मिल सकती है। यानी आप 2 साल बाद ही आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। आपका मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, मेडिकल स्टोर में जॉब कर सकते हो, प्राइवेट में जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और एमआर की जॉब कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो डी फार्मा करने के बाद ही। और चौथा फायदा ये होता है कि जब आपने डी फार्मा कर लिया, उसके बाद बी फार्मा कर लिया और फिर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाओगे, यानी जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपको फायदा क्या मिलेगा? ये फायदा मिलेगा जब वो कंपनी देखती है कि इस लड़के ने डी फार्मा भी किया हुआ है, बी फार्मा भी किया हुआ है, तो उसको प्रायोरिटी मिलती है। और ये बेनिफिट मिलता है उन स्टूडेंट्स को क्योंकि उन्होंने डी फार्मा करके बी फार्मा किया हुआ है, और जो डायरेक्ट बी फार्मा में आया था उसको इतना प्रेफरेंस नहीं मिलता वहां पर। जो लास्ट है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप डायरेक्ट बी फार्मा में करोगे तो आपको 4 साल बाद अप्लाई कर पाओगे, लेकिन अगर आप डी फार्मा करके बी फार्मा करोगे तो आप बी फार्मा भी करते रहोगे और आप अपनी गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। देखो डी फार्मा में वही सब्जेक्ट पढ़ने, बी फार्मा में आपने डी फार्मा में सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसके बाद फिर आप बी फार्मा में गए, बी फार्मा में सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, आपको सिर्फ वहां पर रिवाइज करना है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पर आप पूछोगे जो फार्मासिस्ट होंगे गवर्नमेंट, उनसे पूछो कि आपने क्या किया था, 90% ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने कहा हमने डी फार्मा करके ही हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई। बी फार्मा करने के बाद बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्योंकि डी फार्मा वाले पहले ही ले जाते हैं सारी जॉब। पांचवा फायदा, अगर आप डी फार्मा के साथ बी फार्मा भी करते हो तो इसका कंबाइन आपको फायदा क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, आपका डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप किसी भी तरह की जॉब में अप्लाई कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो गया। उसके बाद जो सिर्फ बी फार्मा के लिए जॉब होती है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब हो गई, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी आप जितने भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलेगी फार्मेसी लाइन में, आप सब में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, होलसेल स्टोर खोल सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी आपको मिल जाएगा अगर आप बी फार्मा कर लेते हो। और तीसरा चौथा फायदा ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब आपकी बी फार्मा, यानी आपकी जब बी फार्मा कंप्लीट भी नहीं करोगे उससे पहले आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मेरे बहुत सारे दोस्तों की लगी है, वेस्ट बंगाल से आए थे, वो लेटरल एंट्री लेकर यहाँ पर आए थे और बी फार्मा उनका कंप्लीट भी नहीं हुआ, उससे पहले उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे, वो वेस्ट बंगाल वापस चले गए। और मेरे साथ वाले दोस्त काफी सारे ऐसे थे, उनकी लेटरल एंट्री लेकर आए, बी फार्मा कंप्लीट भी नहीं हुआ और उससे पहले उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और वो बी फार्मा छोड़कर चले गए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी वीडियोस आने वाली है बी फार्मा के रिगार्डिंग, डी फार्मा के रिगार्डिंग, इनकी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज और कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।